तो ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से दोस्तों। एज्यूम दैट p इज अ रियल नंबर। इन ऑर्डर फॉर, ये एक इक्वेशन दे रखी है, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 3p प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू 1 टू हैव अ रियल सॉल्यूशन, दैट टू हैव रियल सॉल्यूशंस इट इज नेसेसरी दैट p के ऊपर कंडीशन अपने को बनानी है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मोर और लेस ना मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्योंकि ये दे रखा है x प्लस 3p प्लस 1 होल की पावर 1/3 माइनस ऑफ x की पावर 1/3 इक्वल टू 1। अब इसको देख के दिमाग में क्या ख्याल आता है? आइए दोस्तों चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। ये लिखा हुआ है, हमने क्या करा, क्यूब रूट ऑफ एक्स को h मान लिया, एक अनदर वेरिएबल मान लिया, क्यूब रूट ऑफ एक्स को h या फिर t मान लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्यूब रूट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स आ गया, है ना। उधर की तरफ लेकर के चले गए सारी, इसको उधर की तरफ लेकर के चले गए। ठीक है, अब इससे क्या बना, इससे क्या कंक्लूजन आया? तो ध्यान से देखें, 1 प्लस h आ गया। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दिया दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्यूबिंग करने से क्या मिलेगा अपने को, देखें दोस्तों, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्यूबिंग किया, x प्लस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 1। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब यहां से भी क्यूबिंग करेंगे दोनों तरफ, तो x की वैल्यू h क्यूब के इक्वल आ गई। मतलब h क्यूब की जगह हर जगह आप x को रिप्लेस कर सकते हैं। h के अंदर में क्यूबिक बना लेते हैं, इनफैक्ट x की जगह h क्यूब पुट कर दिया, तो h क्यूब प्लस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ तक h क्यूब दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो h में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वेश्चन ने क्या कहा है अपने को, क्वेश्चन ने ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखा है, क्वेश्चन ने कहा है टू हैव द रियल सॉल्यूशंस। अब रियल सॉल्यूशन होने के लिए अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई, h के अंदर में क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि सीधी सी बात है, if x is real, if x belongs to real, तो it clearly implies that h also belongs to a real number। तो h में एक क्वाड्रेटिक आ गई, तो इसका मतलब कंफर्म आ गया कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो इसका, डिस्क्रिमिनेंट क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अब ये 3 तो कॉमन ले ली, यहां से ये बन गई इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस का 4ac यानी 1 प्लस 4p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब इससे रिलेशन क्या आ गया, 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, यानी p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1/4 आ गया। p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1/4 आ गया। यहां तक बात समझ में आती है? तो इसका मतलब p इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/4। अब इसी से इनइक्वालिटी क्रिएट करनी थी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आ जाता है। इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो एक तो ये तरीका हुआ काम करने का, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने का। दिस इज दी मेथड नंबर 1। ठीक है, एक और मेथड देखते हैं ये दोस्तों, मेथड नंबर 2 पे आते हैं। अब मेथड नंबर 2 पे ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये दिया हुआ था ना, तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं ना एक तरीके से ये a मान लेता हूँ, ये b मान लेता हूँ और ये c मान लेता हूँ। अब अपने को पता है कि इनइक्वालिटी के a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस ये एक आइडेंटिटी है। तो हम कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, हमने a इसको कह दिया, b इसको कह दिया और c इसको कह दिया, जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा है ऊपर। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, ये चीज 0 आ गई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc आ गई। तो बेसिकली ये दिमाग में क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि कंफर्म है, a उसको मानूंगा तो क्यूब तो करना है ये, तभी तो मैं रेडिकल फ्री हो जाऊंगा। तो ये मैनिपुलेशन का थॉट है इसके पीछे का। अब a क्यूब ये रहा प्लस बी क्यूब ये रहा प्लस सी क्यूब ये रहा इज टू 3 इंटू ए बी सी। तो ये -1 एडजस्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये बन जाएगी अपने पास, यहां तक ये आ गया, करेक्ट है। अब ये जो काटा पीटा कट जाएगा और ये बन जाएगा, ये बच जाएगा। अब ये बच जाएगा तो फिर से आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रेडिकल फ्री होने के लिए क्यूबिंग कर दिया दोनों तरफ। अब क्यूबिंग किया और 3 और 3 कट गया था, तो पी क्यूब की वैल्यू ये आ गई, यानी एक्स के अंदर में ध्यान से देखें दोस्तों क्वाड्रेटिक बन गई। अब पहले हमने एक अनदर वेरिएबल के अंदर में h के अंदर में क्वाड्रेटिक बना दी थी, अब हमने वाया यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमने x के अंदर में क्वाड्रेटिक बना दी। तो फिर से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन में ये एक क्यूबिक बन गई, क्यूबिक बन गई p के अंदर में। अब p के अंदर में जो क्यूबिक बनी, अब क्यूबिक को फैक्टराइज करना आता है अपने को, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक आता है अपने को, फैक्टराइज दी क्यूबिक। कैसे करते हैं फैक्टराइज क्यूबिक को, हिट एंड ट्रायल मेथड से, वो कर लिया आपने। और थोड़ा सा लंबा मेथड जाएगा ये, नो डाउट, तो ठीक है।
अब ये किसी चीज का स्क्वायर है, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, किसी भी चीज का स्क्वायर है या तो कम से कम 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो कंफर्म है ये वाली क्वांटिटी को तो पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा, तो p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1/4। अगेन यहां से भी वही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है?